आज मैंने किसी के साथ रेस लगाई। मुझे लगा था कि मैं जीत जाऊंगी, लेकिन आखिर में मेरे हाथ लगती है सिर्फ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग और बताते हैं आपको कि मैं कैसे हार गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरे वीडियोस खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का व्लॉग मैं शुरू करती हूँ दोपहर से, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि डेली एक ही तरह का व्लॉग देखकर आप बोर हो जाएं। तो यहाँ पर मैं बैठकर धूप सेक रही हूँ और गेहूँ भी सूख रहे हैं, जिनको आज ही मॉर्निंग में धुला गया है। और पास ही में मैंने अलसी के बीज और सफ़ेद तिल को धूप में सूखने के लिए रख दिया है। अब इसका मैं क्या करती हूँ या इससे क्या बनाती हूँ वो देखने के लिए आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग का वेट करना पड़ेगा। धूप सेकने के बाद मैं यहाँ नीचे आ जाती हूँ और खाने की प्रिपरेशन में लग जाती हूँ। आज खाने में कुछ स्पेशल बन रहा है, इसलिए तरीका भी कुछ अलग है। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई लेकर उसमें तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। उसके बाद मैंने इसमें कटी हुई सब्जियाँ जैसे कि प्याज, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च को डाल दिया है और इसको थोड़ा पकाने के बाद साइड में रख देना है। इतने में ही मेरा पार्सल आ जाता है और मुझे कुछ दूर उसे लेने जाना पड़ता है। तब तक मम्मा ने सब्जी छौंक दी होती है, इसलिए मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। और यहाँ पर मेरा खाना बनकर बिल्कुल रेडी है, जिसे खाने के बाद मैं रेडी होकर बाहर निकल जाती हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ तो मैं आपको चलिए रास्ते में बताती हूँ। जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं कुछ दिनों में कहीं जाने वाली हूँ, उसी के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी, इसलिए मैं मार्केट जा रही हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, ये पटरियाँ और स्टेशन देखकर ये मत समझना कि मैं मार्केट ट्रेन से जाने वाली हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट तक पहुंचने के लिए मुझे स्टेशन क्रॉस करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और पीछे मुड़कर देखती हूँ तो ट्रेन आ रही होती है। मुझे लगता है कि मैं इससे आगे निकल जाऊंगी और इसी से मैं रेस लगाने लगती हूँ, लेकिन फिर क्या होता है, मैं पीछे ही छूट जाती हूँ और ये ट्रेन आगे निकल जाती है। क्योंकि मैं हार चुकी हूँ, इसलिए मैं भागना बंद कर देती हूँ और आराम से पैदल पैदल चलने लगती हूँ। क्योंकि मुझे पहले फीवर था, इसलिए मैंने कार्डिगन जैकेट सभी पहन रखा था, लेकिन कुछ दूर पैदल चलने के बाद मेरी हालत खराब होने लगी थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी, लेकिन अब वापस लौटकर घर नहीं जा सकती थी, इसलिए मैं अपना रास्ते पे चल देती हूँ। फिर क्या, मैं सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट करती हूँ। पहले यहाँ पर बहुत अच्छी सीढ़ियाँ बनी थी, लेकिन अभी यहाँ पर खुदाई कर दी गई है और कुछ तो काम स्टेशन और सीढ़ियों पर चल रहा होता है। और मैं यहाँ बहुत ध्यान से सीढ़ियाँ चढ़ रही होती हूँ, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, मैं यहीं फैल जाती। और यहाँ पर काम कंप्लीट कब होगा या कैसा दिखेगा वो मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी। यहाँ पर स्टेशन जहाँ पहले बना हुआ था उससे थोड़ा आगे बढ़कर एक नया स्टेशन तैयार किया जा रहा है और नए तरीके से वर्क चल रहा है और बहुत ही अच्छे ढंग से रेनोवेशन का काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ सीढ़ियों पर वर्क चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। नीचे प्लेटफॉर्म पर भी वर्क चल रहा है और स्टेशन पर भी वर्क किया जा रहा है। और ये देखिए, ये भैया अपना वर्क छोड़कर बातों में लगे हुए हैं, तो लेट तो होगा ही ना। थोड़ा आगे जैसे ही बढ़ती हूँ तो यहाँ कुछ सीढ़ियों पर मार्बल लग चुके होते हैं। रियली फ्रेंड्स, यहाँ पर चलना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मुझे यहीं से जाना पड़ रहा है। अब आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कल तो इसे फीवर था, लेकिन आज ये मार्केट घूमने जा रही है। फ्रेंड्स, अगर ज़रूरी ना होता तो मैं बिल्कुल ना जाती। मम्मा जा नहीं सकती थी, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। स्टेशन से उतरकर मैं रिक्शे का वेट करने लगती हूँ और काफ़ी देर वेट करने के बाद मुझे एक रिक्शा मिल ही जाता है। और रिक्शे में बैठे बैठे मैंने एक रील भी बना ली है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक बायो में है। और हाँ, मैं मार्केट अकेले नहीं जा रही हूँ, मुझे रास्ते में कोई मिलने वाला है, उसके साथ मैं मार्केट जा रही हूँ। और फिर रिक्शे से उतरकर मैं उनका वेट करने लगती हूँ जिनके साथ मुझे मार्केट जाना है। आपका वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए स्किप मत कीजिएगा और प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। फिर मेरी मासी आ जाती हैं और मैं उनके साथ मार्केट चल देती हूँ। हाँ, मैं अपनी मासी के साथ मार्केट जा और सबसे पहले मैं लेने जाती हूँ रोज़ वाटर। और मैं यहाँ पर एक ऑर्गेनिक स्टोर में आई हूँ, यहाँ पर सब तरीके की ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती हैं। और रोज़ वाटर को मैं फेस पैक में, आई ड्रॉप्स की तरह और टोनर की तरह भी यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर बड़ी बॉटल ले रही हूँ।
अगर आपको भी जानना है कि मैं कहाँ गई हूँ और ये स्टोर कहाँ पर है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर कभी जाऊँगी तो आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बना लूँगी वहाँ का। यहाँ पर फेस वॉश, क्रीम, शैम्पू, हनी, घी, ये सब कुछ ऑर्गेनिक मिलता है। आप जो मुझे मॉर्निंग में शहद खाते हुए देखते हैं वो भी मैं यहीं से लेकर गई हूँ। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ और यहाँ पर ले रही हूँ मैं सोंठ वाला गुड़। इनके पास बहुत से फ्लेवर के गुड़ थे लेकिन मैंने सिर्फ सोंठ वाला ही गुड़ लिया था। फिर आती है सॉफ्ट टॉयज़ की शॉप। आपको इनमें से कौन सा टॉयज़ पसंद आ रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। और उसके जस्ट बगल में भैया जी यहाँ पर प्लांट्स बेच रहे थे। और फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम और मेरी मासी अपने लिए पैंट्स देख रहे हैं। फिर काफ़ी देर तक हम लोगों ने सर्च करने के बाद 2 पैंट सेलेक्ट की, क्योंकि कभी किसी का मटेरियल समझ में नहीं आ रहा था तो कभी किसी का साइज। और हाँ, थोड़ी बार्गेनिंग भी कर ली थी हम लोगों ने। और हम लोगों ने कौन कौन से कलर की पैंट्स ली है इसके लिए मैं आप लोगों के लिए अलग से हॉल वीडियो बना दूंगी। फिर बढ़ते हैं आगे, जिस मेन काम के लिए हम मार्केट आए थे, क्योंकि हम लोगों को 3 से 4 पेयर बच्चों के कपड़े लेने थे। फिर पहली शॉप पे तो हम लोगों को कुछ पसंद नहीं आया, लेकिन नेक्स्ट शॉप में हम लोगों ने पसंद कर लिए थे बच्चों के लिए कपड़े। और क्या बताऊं फ्रेंड्स, बच्चों के कपड़े तो हमारे कपड़ों से भी ज़्यादा महंगे हैं। हमें लड़की और लड़के दोनों के लिए कपड़े लेने थे, इसलिए हम लोगों ने वो पसंद किए। पसंद तो हम लोगों ने कर लिए थे कपड़े, लेकिन फिर आता है बार्गेनिंग का टाइम, जिसमें मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मेरी मासी बहुत अच्छी है। और मैं चुपचाप खड़े होकर साइड में वीडियो बना रही थी और वो बार्गेन कर रही थी। फिर क्या, वो मान गए और हम लोगों ने कपड़े ले लिए। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं ऑयल्स की शॉप पर। वो खरीदने के बाद आगे चलते हैं। और मार्केट आए हैं और कुछ खाए ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। और यहाँ आ जाते हैं हमारे गर्मा गर्म मोमो। इन्हें देखकर आ रहा है ना आपके मुंह में भी पानी? तो जाइए जल्दी से जल्दी ऑर्डर कर लीजिए। और फिर जैसे ही मैं अपना पहला मोमो खाने के लिए चलती हूँ तो मेरा मुंह ही जल जाता है, क्योंकि वो इतना गर्म होता है। लेकिन रुकने वाली तो मैं भी नहीं थी। फिर क्या, यहाँ पर एक एक करके सारे मोमो हम लोगों ने ख़त्म कर दिए थे। जब तक हम लोगों ने मोमो खाए थे उसके पहले हम लोगों ने नूडल्स का ऑर्डर दे दिया था पैक करने के लिए। मोमो के फिनिश होते ही हम अपनी नूडल्स लेकर घर के लिए वापस चल देते हैं। कुछ दूर पैदल चलने के बाद रिक्शा मिल ही जाती है। फिर क्या, हम अपना खूब सारा सामान उठाकर चल देते हैं। रिक्शे पे बैठते ही सुकून आ जाता है, क्योंकि इतनी देर से पैदल चल चल के तो हम थक ही गए थे। फिर मासी का घर आ जाने पर वो तो रास्ते में ही उतर जाते हैं और मैं चल देती हूँ आगे की तरफ। रिक्शे तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर रिक्शे से उतरकर मैं अपना सामान लेकर चलना स्टार्ट ही करती हूँ कि मेरे हाथ दुखना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि सामान मैंने इतना ले लिया हुआ होता है। लेकिन अब कुछ भी हो, घर तो मुझे किसी ना किसी तरीके से पहुँचना ही है। थोड़ा बहुत वहाँ से मैंने ग्रोसरी का सामान भी ले लिया था, इसलिए बैग काफ़ी भारी हो गया था। फिर क्या, चलते चलते सामान कभी इस हाथ से उस हाथ, उस हाथ से इस हाथ, बस यही करते करते मैं चलती रहती हूँ। वापस आते टाइम सूरज देवता भी एकदम सामने ही दर्शन दे रहे होते हैं। इतनी तेज धूप की वजह से चलना और भी मुश्किल हो रहा था। सूरज देवता गुस्से से मुझे देखे जा रहे थे और मैं चलती जा रही थी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या प्लीज़ आप अपनी आँख थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हैं, तो वो और गुस्से में मुझे देखने लगे। इससे पहले कि वो और गुस्सा हो जाएं, मैं चुपचाप अपने रास्ते पर चलना जारी रखती हूँ। और ये रही मैं। यहाँ तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगी, मैं तो थक गई। एंड लास्ट में मैं घर पहुँच ही जाती हूँ। फिर रेस्ट करती हूँ और मम्मी के लिए जो नूडल्स लाई थी उसमें से थोड़े मैंने भी खाए। अब ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है ना कि मैंने मार्केट में मोमो खाए थे तो मैं यहाँ नूडल्स नहीं खा सकती। ऑफ कोर्स खा सकती हूँ। उसके बाद मैंने और मम्मा ने मिलकर नूडल्स खाए
और मम्मा ने चाय भी पकने के लिए रख दी थी। अब आप ये बताइए, क्या आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं? अगर हाँ, तो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और यहाँ चाय भी बनकर रेडी है, तो चलिए साथ में चाय पीते हैं शाम की। चाय के साथ मैं स्नैक में खा रही हूँ यहाँ पर बनाना चिप्स, जो कि मैं अभी मार्केट से लाई हूँ। और साथ में है यहाँ टाइनी बिस्किट। मैं अपनी चाय फिनिश करती हूँ, तब तक आप मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए। आज की मार्केट शॉपिंग यहीं ख़त्म होती है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो पता ही होगा आपको क्या करना है, तो प्लीज़ कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।